नमस्कार दोस्तों, मैं एसएमटीसी इंस्टीट्यूट से हमारे जो स्टूडेंट हैं वो मिस्टर गौतम जी हैं और इनका क्लासेस लगभग कंप्लीटेड हो गए हैं और 40 दिन का एक लगभग क्लासेस हमारे पास किए हैं। 40 दिन का ट्रेनिंग किए हैं और ट्रेनिंग करने के बाद ये आज इंस्टीट्यूट से जा रहे हैं और अपना वर्क ये चालू करेंगे। तो हम इसके लिए कुछ फेयरवेल रखे हैं, उसका वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप सबों के सामने शेयर करना चाहते हैं। ठीक है गौतम जी, आप ट्रेनिंग कितना दिन आप किए? सर लगभग 40 दिन का ट्रेनिंग। 40 दिन का आपका ट्रेनिंग हुआ है, बट यहाँ पे जो ट्रेनिंग होता है वो 40 दिनों का नहीं होता है। वो यहाँ पर जो ट्रेनिंग होता है दोस्तों वो 90 दिनों का होता है। लेकिन कि इसको फास्ट ट्रेनिंग करना था, इनका दुकान शॉप भी चलता है जो कि ज्यादा दिन तक शॉप को नहीं छोड़ सकता है, इसीलिए 40 दिन में जा रहे हैं। 40 दिन का प्रॉपर हमारे ट्रेनिंग नहीं होता है। हमारे इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग होता है वो 90 दिनों का होता है, लेकिन कि ये डबल मेहनत करके 40 दिनों में ट्रेनिंग कर लिए हैं। कुछ फॉल्ट है तो वो ऑनलाइन सपोर्टेड हम इनको करेंगे और ऑनलाइन ये कनेक्ट रहेंगे। जब तक ये कनेक्ट रहेंगे तब तक हम सपोर्ट करेंगे। ये सभी स्टूडेंट को हम सपोर्ट करते हैं। जब तक आप हमारे साथ कनेक्ट हो, जब तक आप हमसे कनेक्ट रहो, कोई भी प्रॉब्लम हो ऑनलाइन पूछो या फिर ऑफलाइन पूछो, दोनों सपोर्टेड हम करते हैं। जी सर। तो गौतम जी आप बताएंगे कि 40 दिन का एक्सपीरियंस जो रहा वो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, लोगों के साथ शेयर कीजिए। जो सच्चाई एक्सपीरियंस है उसी को शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये आज का दिन बहुत ही शुभ है और यादगार क्षण है हमारे लिए। हमारे बीच धनबाद का, जो कि मैं यहाँ बहुत दूर से आया था, कोई पहचानता भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, लेकिन इसके बीच में एक इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूँगा। जो कि आज एसएमटीसी इंस्टीट्यूट धनबाद के प्रांगण में यहाँ उपस्थित हमारे तमाम फ्रेंड्स लोग, जो कि एक अच्छा माहौल को कायम करके रखा हमको अपना, उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो कि एक भगवान कृष्ण की तरह, सारथी की तरह हमें खींच कर ले जाने में, जो कि एसएमटीसी इंस्टीट्यूट का प्रोप्राइटर एवं फाउंडर ऑफ सीईओ जो कि पवन देव सर, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हम हर एक स्टूडेंट के प्रति इन्होंने हर तरह से जितना बना अपने तरफ से, किसी प्रकार का कोई कमी को महसूस होने नहीं दिया किसी को भी, या कोई भी स्टूडेंट हो, प्रेम हो, व्यवहार हो, चाहे किसी भी प्रकार का, या सीखने में कोई त्रुटि हो, जितना इनके पास जो भी चीज था इन्होंने सारा चीज को उघार के रख दिया हमारे साथ। और इसी बीच जाने से तो कुछ आदमी को थोड़ा सा अजीब फील होता है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा रहा कि जो सबों को तो नाम मैं नहीं पकड़ सकता, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त रहे जो कि आदमी को भूल पाना इसके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो यही हुआ। और उसके बीच का जर्नी जो रहा वो थोड़ा सा दुकान से भी हर तरह का प्रॉब्लम था मेरे साथ, इसलिए हमने थोड़ा मेहनत को भी। और एक चीज़ और, कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले आप अपने आप को परख लीजिए, हमें करना क्या है, उस मोटिव के साथ आप जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ घूमिए वहाँ घूमिए, इससे फायदा नहीं होगा। और इसी बीच में हम 3 चीज जो कि अपना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लेकर के चलते हैं, उस 3 फैक्ट को मैं आज आप सबों के बीच में प्रस्तुत करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला चीज जो कि इंसान का मूल सबसे बड़ा समस्या है, उसका नाम है समस्या। दूसरा का चीज है समय, तीसरा का चीज है गरीबी। ये 3 चीज जो है इंसान को बहुत तरह से जकड़ के रखता है, किसी को छोड़ना मुश्किल है। समस्या पहले भी था, आज भी है और मरते दम तक रहेंगे, ये चीज तो छोड़ेगा नहीं। दूसरा का चीज समय के साथ इंसान को हर चीज में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। आप किस चीज में समय को अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस टाइप का उपयोग कर रहे हैं, किस टाइप को मतलब कहाँ आप समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पे गाइडलाइन की जरूरत है आज के डेट में। इसलिए कि समय का जो कीमत है ना, जो इंसान उस चीज से गुजर चुका है वही आपको बता सकता है। इसलिए गलत चीज में आप लोग को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि गलत चीज में समय को बर्बाद ना करें। जिंदगी को आप भविष्य के बारे में सोचें। अब भविष्य कब बनता है, जब वर्तमान को आप ठीक कीजिएगा तभी भविष्य बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा बड़ा सपना देख रहे हैं, अभी वर्तमान में कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। दूसरा का चीज है गरीब, सबसे मोस्ट चीज है गरीबी, जो कि हर इंसान, इसमें हमारे साथ मतलब इतना दुर्लभ विचित्र हुआ है, जिस चीज को मैं चंद शब्दों में बताना तो नामुमकिन ही है, आप लोग समझ भी नहीं सकते हैं।
तो गरीबी किसी इंसान को, लेकिन गरीबी से अमीरी तक का जो सफर होता है इंसान का, उसको तय करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पहला चीज, अब वो इंसान बहुत ऐसा इंसान है जो कि सोचता तो कि हम अमीर बनेंगे, लेकिन बनेंगे कैसे इसके विषय में नहीं सोचता है। हाँ, उसका भी रास्ता है, जैसे ए से जेड तक का जाने का जो रास्ता है, वो गरीबी से अमीरी तक का जाने का रास्ता, लेकिन रास्ता से गुजरना कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। चाहता कोई नहीं, सपना तो देखता है, सपना तो देखता है कि हमको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन उसके बीच में जाना कोई नहीं, मतलब वो रास्ता से गुजरना कोई नहीं चाहता है। अब बिना गुजरे हुए आप वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। चलिए, यही 3 चीज है। और जहां तक है तो सर का तो मैं जिंदगी भर ऋणी हूँ, जिन्होंने जो चीज हम सारे स्टूडेंट के साथ, ऐसा नहीं है कि हमें प्रश्न रहे, इसलिए कि जो अंधकार मतलब गुरु का एक जो दायित्व बनता है, अगर किसी स्टूडेंट विद्यार्थी काल में, ऐसा नहीं है कि सबसे माता पिता से भी ज्यादा सम्मान गुरु का होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि शिक्षा देने वाला ही गुरु होता है। एक अगर अंधकार से कोई प्रकाश की ओर अगर भी ले जाए तो वो भी गुरु का सम्मान है। इसलिए मैं SMPC इंस्टीट्यूट का जो फाउंडर है गोवन सर को, इसके लिए मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। ठीक है, और सारे दोस्तों को मैं जो भी गिला शिकवा हो, जो भी गलती त्रुटि हो रहा है 40 दिन के कार्यकाल में, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए ठीक है गौतम जी, आप अपना सजेशन सारे अपने जितने दोस्त हैं उन लोगों के साथ शेयर किए। बहुत अच्छा वर्ड ये था कि यदि इस तरीके से वो अपना सफर को तय करना चाहेंगे ना, यदि कहीं भी कोई भी चीज कठिनाई आ रहा वहाँ पीछे नहीं होगा, यदि वहाँ पे उसको झेलने के लिए रेडी हो गया ना, तो वो बंदा पीछे नहीं हो सकता है, वो आगे चल जाएगा। और यदि कोई परेशानी आ गया, कोई फोन ही हो गया और वो सोल्यूशन नहीं हो रहा है, और यदि उसके बारे में वो मनन नहीं करेगा, उसके बारे में जी जान से नहीं लगेगा ना, वो बंदा का काम नहीं होगा। तो जहां पे आप फंस रहे ना, उसको पूरी तरह से जैसे भी होगा हमसे कांटेक्ट कीजिए, नहीं हो रहा है गूगल से कांटेक्ट कीजिए, हर एक तरह से कांटेक्ट करके उसको सॉल्यूशन करने में पूरा लग जाइए। सिर्फ और सिर्फ ध्यान यही नहीं देना कि हम जाएंगे इंस्टीट्यूट में और सीधे वहीं पे ही करेंगे, आपको अपने से भी पूरा प्रयास करना है। क्योंकि पता है ना, हम तो ये वर्ड जो बोल रहे हैं ये आप तो जानते होंगे, पटना का कोई सर है और वो सर नहीं खान सर नहीं है ना, आनंद सर है, आनंद कुमार कुछ नाम है, सुपर 30 वो सर बताएं कि कोई भी स्टूडेंट को हम एक मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन बताते हैं ना, और वो बंदा यदि कोई पढ़ने वाला बंदा होता है और वो बंदा यदि उसको फिर से प्रैक्टिस करता है ना, तो जो हम सॉल्यूशन बताए ना उससे और आसान सॉल्यूशन वो हमको बता के जाता है। बात समझे कि नहीं? तो मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी रिपेयर कर रहा है, कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उसका सॉल्यूशन बहुत है। हमारे दिमाग में एक सॉल्यूशन है, आपके दिमाग में वो सॉल्यूशन किए, उसके बाद और कुछ सॉल्यूशन आ गया। तो अपने से भी कुछ करने का क्षमता आपके अंदर, क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। सिर्फ दूसरे पे डिपेंड मत रहिए। कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसा डिपेंड होना है कि हम इसको और अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमको जहाँ पे सर्च करना पड़े, जो देखना पड़े, जो करना पड़े, वो सब चीज हम करने के लिए रेडी रहना है। समझे कि नहीं? ये नहीं कि एक प्रॉब्लम आ गया और एक चीज बोल दिया, वो चीज ये नहीं हुआ तो हम वहाँ पे शांत हो गए। वहाँ पे बैठना नहीं, रुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, वहाँ पे काम को आगे की ओर बढ़ाते रहना है और आगे की ओर सोचते जाना है। चलिए गौतम जी, अभी आप हमको ये बताना चाहेंगे, ऐसे तो आप बिजनेस से रिलेटेड वर्क पहले से करते हुए आ रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं, तो आप मोबाइल रिपेयर का ट्रेनिंग किए, उसके बाद अब आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या बिजनेस में आपको और उसमें जोड़ना है ताकि बेनिफिट हमारा बढ़े? देखिए, पहला चीज तो सर कि यहाँ से जाने के बाद पहला मुख्य उद्देश्य है कि मोबाइल रिपेयरिंग इसको दुकान को चालू करना है। चलिए, ऊपर पहले से मेरा दुकान लगभग 2 दुकान चलते हैं। किस चीज का दुकान है पहले से चल रहा है? मेरा श्रृंगार स्टोर और शादी कार्ड का प्रिंटिंग। आई मीन श्रृंगार स्टोर और शादी कार्ड का जो वर्क है ये पहले से आप कर रहे हैं। अब उसमें सोचे कि हमको और इसमें चीजों को बढ़ाना है और हमको ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा हमारे पास अर्निंग होगा। तो उसके लिए आप मोबाइल रिपेयर का कोर्स किए। अब उस स्टोर में आप जो काम चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, एक तो और वर्क हमारा बढ़ गया, मतलब एक और काम हमारा बढ़ गया, मतलब कस्टमर का भीड़ भी और हमारा बढ़ेगा। एक तो शादी कार्ड का आ रहा है, एक तो हमारा श्रृंगार स्टोर का आ रहा है। अब मोबाइल में भी प्रॉब्लम होगा तो बंदा हमारे पास आएगा, क्योंकि ये चीज जो मोबाइल जो रिपेयरिंग है ये आज के टाइम में
सबका नीड है, सभी को जरूरत जी। है। मोबाइल के बिना कोई रह नहीं सकता है, रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो सिंपल सा चीज है, यदि प्रॉब्लम आएगा और हमारा कस्टमर है, नया भी कस्टमर है, तो हमारे पास जरूर आएगा, क्योंकि हम अपने दुकान के बाहर में लिख चुके हैं मोबाइल रिपेयर सेंटर। हमारा जो पहले काम होता था वो तो हो रहा है, वो तो हमारा एड लगा हुआ। अब एक फंक्शन और बढ़ गया तो क्या हमारा कस्टमर भी बढ़ जाएगा, हमारा वहां से अर्निंग भी बढ़ जाएगा। आप इसके लिए यहाँ पे 40 दिन का ट्रेनिंग किए, और ट्रेनिंग करने के बाद अब आप इसका भी बिजनेस चालू करने वाले हैं। क्या इस बिजनेस को चालू करने में किसी भी तरह का आपके अंदर में डर भय पैदा, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव क्या चल रहा है बताइए? डर तो सर ऐसे हमें शुरू से ही डर खत्म हो चुका है। चलिए, आज ये किसी भी चीज में डर, सबसे बड़ी चीज है कि हम बुरा से बुरा सोच के चलते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ से जाएंगे, सबसे बुरा क्या होगा, हमसे मोबाइल नहीं बनेगा, इससे तो बुरा नहीं होगा जी हैं। हाँ। लेकिन उसमें भी अच्छा होगा जो कि हम कितना, देखिए सब पहला चीज हम ये मतलब अपने अंदर का कि हम इनपुट कितना दिए हैं जी, ये सबसे बड़ा मतलब मेन चीज टॉपिक आता है। हम इनपुट कितना दिए, इसलिए कि कोई भी पंप भी है ना सर, पानी का तभी बिकता है जब उसको 2-3 लीटर पानी पहले डालिएगा जी। जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तब तक हमको आउटपुट कुछ मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। पहला चीज तो ये है कि हम इनपुट कितना दिए हैं। दूसरा का चीज कि बिजनेस में करने का एक रूल होता है, तरीका होता है, जो कि हर कोई के पास है, हर कोई सीख सकता है इसके लिए, बिल्कुल ठीक है। और अभी आप लोग जो संघर्ष किए, चाहे आप लोग जो मतलब झेल चुके हैं, हम लोग वो नहीं झेल रहे हैं जी, इसलिए कि हमारे सामने सारा मार्केट खुला है, हर तरह से कोई भी चीज कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि। लेकिन हाँ ये है कि इंसान को प्रॉपर तरीके से सही गाइडलाइन मिले, सही शिक्षा मिले, सही आदमी के साथ बिहेव रहे, तो बिजनेस कोई बड़ा चीज नहीं है। अब जो आपके जैसा टीचर मिल जाए फिर तो कहना ही नहीं उसके लिए, हर समय उसका सपोर्ट बना रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है जी। आई मीन साहब यहाँ से जाकर के मोबाइल रिपेयर का आप अपना शॉप रिपेयर चालू कर देंगे, है ना, और इसके लिए आप प्रिपेयर हो गए हैं। ये मोबाइल रिपेयरिंग किए, उसके बाद आपको मार्केटिंग के बारे में कुछ नॉलेज हो कि हम मोबाइल टूल्स कैसे, कहाँ से क्या परचेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? उसके बारे में तो लगभग आप टूल्स के बारे में सारा चीज बता चुके हैं कि ये जो भी आवश्यकता है। चलिए ठीक है। फिर आपने प्रॉपर हमको सहयोग के भी बारे में बोला है कि इसके जाने के बाद लाइफ टाइम कभी भी जिंदगी में आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत हो गया या कोई भी आवश्यकता हो गया, मोबाइल से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार का समस्या हो या फोन नहीं बनता हो, उसके लिए मैं आपको 24 घंटा तैयार हूँ जी। ऑनलाइन जितना किसी भी सपोर्टेड, सभी स्टूडेंट को ये बोलते हैं कि ऑनलाइन यदि आपको सपोर्टेड लेना है तो ऑनलाइन जितना हो सकता है हम आपको सपोर्ट करेंगे। यदि आप हमारे तक पहुंच पाते हैं तो उसके लिए ये दिक्कत, ये बात नहीं आती कि आप ट्रेनिंग कर चुके हैं तो आप नहीं आ सकते, नहीं है। आपके लिए हर टाइम इंस्टीट्यूट मेरे लिए नहीं, सारे स्टूडेंट ये सारे ऐसा नहीं कि मेरे लिए नहीं, ये सभी स्टूडेंट के लिए होता है। जितना भी हमारे पुराने स्टूडेंट होते हैं वो बीच बीच में यदि अपडेट चाहते हैं कि नहीं सर हमको इसमें परेशानी हो रहा है, ये चीज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप प्रॉपर आ सकते हैं, ठीक है। और वो आते भी हैं। ये भी जो भी वीडियो बनता है ये सभी ऑनलाइन शेयर किया जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं तो वो फिर हमसे जोड़ते हैं, जरूरी है सर। तो इसी जो देखिए कहने का मतलब सच्चाई को इंसान के अंदर लाना बहुत जरूरी है। तो सिंपल सा चीज ये भी बात हम आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे आप सिर्फ नहीं, यहाँ पे मेरा सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सभी है ना। आपको जब हम ये वीडियो बनाने से पहले कुछ ऐसा वर्ड बोलेंगे कि आपको ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे तो इससे भी पहले लगभग जब मतलब 7 दिन का ट्रेनिंग हुआ था शुरुआत में भी, उस समय भी आपने हमको कुछ नहीं बोला था या किसी प्रकार का कोई ऐसा चीज समझाया भी नहीं है कि गौतम तुमको इस टाइप का बोलना है। कल वीडियो में जो भी प्रॉपर है, मेरा मोबाइल नंबर भी लगभग ऐड कर दिया वीडियो में। किसी भी स्टूडेंट का कोई पूछना भी हो इसके लिए मैं 24 घंटा तैयार हूँ, पूछ भी सकता है। जो सच्चाई किसी के बारे में जो भी चीज सच्चाई मैं उसके सामने रख दूंगा। ओके चलिए ठीक है गौतम, इसलिए कि समस्या है ही नहीं तो छिपाने से क्या है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपना एक्सपीरियंस SMTC इंस्टीट्यूट में जो आप 40 दिन बिताएं उसके बारे में बताएं, और ये बहुत अच्छी बात है। और अब आप जाने वाले हैं तो कुछ हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो चलिए। देखिए समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते आप में एक समझदारी विकसित कर देता है और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो। भीड़
बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, तब यही दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो। अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, हंसना है तो रोना होगा, चमकना है अगर सोने की तरह तो आग में खुद को तपाना होगा। बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। भूल जाओ तुम कौन हो, बस एक बात को याद रखो, सबसे पहले है अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें नीचे गिराएंगी, थोड़े से मजे के बदले तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाएगी।